बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज मैं मौजूद हूँ जनाब अपने बड़े भाई मेरे उस्ताद मोहतरम जावेद इकबाल साहब उनकी वर्कशॉप में मौजूद हूँ। ये गाड़ी उनके पास एक आई है 1 HD लैंड क्रूज़र है, ऑटोमेटिक गियर वाली 1993 मॉडल गाड़ी है। इस गाड़ी की मेजर सर्विस थी, रेडिएटर सर्विस वगैरह, ब्रेक ट्यूनिंग वगैरह बहुत सारे काम थे वो करने थे। लेकिन इन कामों के अलावा इस गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू था। ये देखें ब्रेक्स वगैरह का काम हो रहा है। वो मसला ये था जनाब कि इस गाड़ी का जो है वो ट्रांसमिशन के अंदर शिफ्टिंग के अंदर झटका था। वो झटका किस तरह का था, फॉल्ट जो है वो भाईजान ने पहले, मेरे उस्ताद मोहतरम उन्होंने पहले डायग्नोज़ किया, उस फॉल्ट को क्लियर किया, उसके बाद जो है ये बाकी सारे काम हो रहे हैं। तो गाड़ी जो है वो समझ लें कि 3-4 दिन से खड़ी है। अब ये देखें इस गाड़ी को जो है वो जब हम डी पे करके चलाते थे तो गाड़ी करती क्या थी कि जनाब गियर के अंदर झटका था। झटका कैसे था कि ये गाड़ी जो है वो बहुत हाई RPM के ऊपर जाकर जो है वो गियर शिफ्ट करती थी, कभी 3000 पे, कभी 3500 पे, कभी नॉर्मल हो जाती थी। इस तरह के जो है ना वो मसले मसाइल करती थी, कभी ठंडी कंडीशन में ठीक है, कभी गर्म कंडीशन में ठीक है, इस तरह के जो है वो मसले मसाइल करती थी। अब इस फॉल्ट को जो है वो डायग्नोज़ करते करते जनाब पहले आए इसकी जो है वो TCM, या समझ लें कि आप जो है इसकी जो है वो ACT जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोल ट्रांसमिशन का जो यूनिट होता है ना, किट लगी होती है। आपको ग्रिप नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो लटकते हुए दो, ये ग्रिप जो हैं इसकी होती है किट। ये देखिए उन्होंने सारा फॉल्ट जो है वो डायग्नोज़ करके पहले मुझे समझाया, फिर जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जनाब इसकी पड़ी हुई है किट। अब इसका किट का सीन क्या था, ये इसकी देखें, ये वाली बॉडी है, इस तरह से ऐसे फिट होती है, ये वाला इसका माउंट है, ऐसे इसके ऊपर फिट होती है और ये बॉडी के अंदर यहाँ से लगी होती है। इसको लगे होते हैं 2 ग्रिप, ये वाले, ठीक है। इसका ग्रिप जो है ना थोड़ा सा लूज़ था, समझ लें कि निकला हुआ था, पीछे हटा हुआ था या किसी ने हटाया हुआ था। अब उन्होंने जो है वो इसका ग्रिप जो लूज़ था, इसके ये वाले, ठीक है, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके अंदर ग्रिप लगे होते हैं दोनों, ठीक है। एक ग्रिप इनके अंदर से जो है वो थोड़ा सा पीछे हटाया हुआ था, वो ग्रिप उन्होंने बिठा दिया अच्छे तरीके से कि शायद इसका ग्रिप निकला हुआ, तो इस वजह से मसला आ रहा है। जब ग्रिप उनके अंदर लगाए दोनों तो हुआ क्या कि जनाब इसका रिवर्स गियर लगना जो है वो बंद हो गया। रिवर्स गियर लगना बंद हो गया, लेकिन डी के ऊपर तकरीबन ये ठीक हो गई, इसकी शिफ्टिंग जो है, रिवर्स बंद हो गया, डी के ऊपर शिफ्टिंग ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये अजीब फॉल्ट है। फिर उन्होंने इसके ग्रिप जनाब जो है वो वही ग्रिप लूज़ किया, तो दोबारा फिर रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया, लेकिन डी के अंदर दोबारा मसला आ गया। उन्हें कन्फर्म हो गया कि यार शायद इसकी किट के अंदर फॉल्ट है, TCM के अंदर फॉल्ट है, जो इसका रिवर्स बंद हो जाता है, कभी ये इस तरह के ड्रामे कर रही है। तो इसकी जो है वो किट चेक करते हैं। अब किट को जो है वो डायग्नोज़ करते करते जनाब उन्होंने किया क्या कि इसकी किट जो है ना वो सारी डिसअसेंबल कर ली, ये वाली चिप जो है वो अंदर से निकाल ली। अब इस चिप के ऊपर जब उन्होंने गौर करना शुरू किया, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ फ़ॉल्ट को, समझिएगा कि कैसे कैसे फ़ॉल्ट आया, रीज़न क्या थे, सारा कुछ बड़ा बारीक फ़ॉल्ट है और बड़ा मेजर फ़ॉल्ट है। ये देखें, ये एक आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये सर्किट जो यहाँ से, ये देखें थोड़ा सा ना इसको जंपर डाला हुआ है, रिपेयर किया है, ठीक है। ये चीज़ रिपेयर करने के बाद गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई थी, ठीक है। ये किट रिपेयर करके लगाई तो गाड़ी रिवर्स भी सही लग रहा था, डी के ऊपर भी सेट हो गई थी। जैसे ये लाइनें बनी हुई है ना, इसी तरीके की यहाँ पर भी लाइन होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग वाले वो भाई खूब समझते होंगे इस चीज़ को, ऐसे, ठीक है। छोटी सी लाइन थी, वो डैमेज हो गई थी, इसको रिपेयर किया, गाड़ी तो सेट हो गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइन, ये सर्किट जो है ये ख़राब क्यों हुआ, ये किट ख़राब क्यों हुई, इसकी रीज़न जो है वो क्या है। तो इस चीज़ को जो है वो तलाश करने के लिए उन्होंने जनाब जो है वो बड़ी मेहनत की। इसकी सारी वायरिंग जो है वो उसको पहले चेक किया अच्छे तरीके से। करते करते जो है वो इसके सारे पिन आउट जो हैं वो देखिए कि यार कौन सी तार जो है किस कलर की वो कहाँ पे जा रही है, क्योंकि पुराने मॉडल की गाड़ियों का आपको पता है जो दोस्त काम करते हैं कि यार वायरिंग ढूंढना, उसकी कलर कोडिंग, क्योंकि ख़ास तौर पे डीजल गाड़ी पर बड़ा जो है वो मुश्किल मरहला होता है, ठीक है। इस तरह का फॉल्ट जो है वो उसको ढूंढना और हल करना। पहले भी देखें किसी ने पता नहीं जुगाड़ लगाया हुआ था कि यार हल्का सा ग्रिप लूज़ कर दो, बस गाड़ी चल तो रही है ना, मतलब कि डी में चाहे वो शिफ्टिंग में झटका ही ले रही थी, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा होता है ये ECT, इलेक्ट्रिक कंट्रोल ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे ECU होता है ऐसे ECT, या आप इसको TCM भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किट कैसे ख़राब हुई जनाब के, ये देखें मैं इंजन पे आ गया हूँ। तो ये वाला जो आपको सामने जो है ये ग्रिप नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है जनाब इसके टेम्परेचर सेंसर का जो TCM को जाता है। ये वाला जो हिस्सा है जनाब ये टेम्परेचर सेंसर का, यानी आधा टूटा हुआ टेम्परेचर सेंसर है ये वाला। ये इसके अंदर ही ऐसे लगा हुआ था, इसलिए हमने संभाल के रखा है ताकि आपको दिखा सकें, ऐसे लगा हुआ था। अब इसके आगे जो है, इस पुर्जे के आगे जनाब ये वाले 2 पॉइंट थे नंगे, ये वाले।
अब ये वाले पॉइंट नंगे थे, ग्रिप के अंदर लगे हुए थे, तो जनाब ये वाले जो है बॉडी के साथ कहीं ना कहीं जो है वो टच हुए हैं और इसकी कमांड जाती है बेसिकली सीधी उसकी TCM की किट को, ठीक है, TCM को। तो ऐसे बॉडी के साथ अर्थ होते रहे तो जनाब उन्होंने किट जो है वो ख़राब कर दी और इसका आधा हिस्सा जो है वो देखें सामने टूटा हुआ है। जिसने TCM को टेम्परेचर सेंसर ने बताना था वो अंदर आधा टूटा हुआ है, उसको एल्फी वगैरह भी शायद लगी हुई है, लेकिन इसको अब निकालेंगे। इसको निकालने से पहले खैर किट रिपेयर करवा के फॉल्ट क्लियर कर लिया था, गाड़ी चला के देखी परफेक्ट हो गई, रिवर्स लग रहा था, डी के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। बड़े भाई हैं जावेद इकबाल साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी डायग्नोज़ की थी, फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सेंसर वगैरह जो है इसको भी बाद में तब्दील कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।